नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भिलाई में रिटायर्ड बीएसपी कर्मी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां लैप्स बीमा पॉलिसी के बदले करोड़ों रुपए दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने रिटायर्ड बीएसपी कर्मी को अपना शिकार बनाया है। दुर्ग भिलाई नगर क्षेत्र के सेक्टर 7 में रहने वाले रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी विनोद सिंह से एक अज्ञात ठग ने करीब 51,20,000 रुपए से अधिक की साइबर ठगी कर डाली। ठग ने खुद को बीमा कंपनी से जुड़ा बताकर विनोद सिंह से संपर्क किया और उसकी लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी के बदले 1.5 करोड़ रुपए दिलवाने का झांसा दिया। मार्च 2024 में आए एक फोन कॉल से इस ठगी की शुरुआत हुई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को ठाकुर अरविंद सिंह बताया और कहा कि वह पीड़ित की बीमा पॉलिसी को फिर से सक्रिय कराकर उन्हें भारी रकम दिलवा सकता है, लेकिन इसके बदले में जीएसटी, ट्रांजैक्शन चार्ज और अकाउंट लिमिट बढ़ाने के नाम पर मोटी रकम वसूल ली गई। पीड़ित व्यक्ति ने 3 अलग-अलग बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक और यूको बैंक से कुल 51 लाख से अधिक की रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी। हर बार आरोपी ने नया बहाना बनाया, नया कारण बताया और पीड़ित अपने जीवन भर की कमाई से कटौती करता गया, विश्वास करता गया। ठगी की इस कहानी का अंत तब हुआ जब फरवरी 2025 के आने के बाद भी वादा किया गया पैसा नहीं मिला और जिस नंबर से कॉल आता था वह हमेशा के लिए बंद हो गया। तब जाकर पीड़ित को समझ में आया कि वह एक बड़े साइबर अपराध का शिकार हो चुका है। विनोद सिंह ने तुरंत इस मामले की शिकायत भिलाई नगर थाने में की, जहां पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई नगर थाने में प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ लगभग 51 लाख रुपए की ठगी हो गई है। उसके इंश्योरेंस बॉन्ड की पॉलिसी पूर्ण हो जाने की उसकी जानकारी दी गई है और उस इंश्योरेंस बॉन्ड में जो राशि थी उसको प्राप्त करने के लिए उससे कुछ रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए मांगे गए और रजिस्ट्रेशन के लिए रुपए मांगते मांगते लगभग 51 लाख रुपए उससे जमा करा लिए गए। 51 लाख जमा कराने के बाद उसको स्पष्ट हुआ कि ना तो इंश्योरेंस का उसको पैसा मिल रहा है, ना ये पैसे वापस हो रहे हैं। तब उस ठगी का एहसास हुआ, तब आकर के उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है। उनकी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।